दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के छोटे से गांव मालसर में एक किसान रहता था, धनीराम चौधरी, उम्र 45 साल। उसके पास लगभग 3 एकड़ जमीन थी, जो कभी हरियाली से लहलहाती थी। लेकिन अब वहां सिर्फ बंजर जमीन और सूखे घास के गुच्छे बचे थे। पिछले 3 सालों से बारिश नहीं हुई थी। बिजली भी अक्सर गुल रहती थी। सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही थी। उसका बड़ा बेटा अमित शहर जाकर मजदूरी करता, लेकिन उससे घर का खर्च मुश्किल से चलता। धनीराम की आंखों में हर सुबह उम्मीद की जगह हताशा झलकती थी। बीवी गौरी दिन भर चिंता करती रहती, अब तो बेटियों की शादी कैसे होगी। एक दिन धनीराम ने थककर अपने पुराने ट्रंक से कीटनाशक की बोतल निकाली और रात को खेत में जाकर बैठ गया। उसे लगने लगा था कि अब जीने का कोई मतलब नहीं बचा है। तभी उसके हाथ में बेटे अमित का भेजा हुआ एक पत्र लगा। बाबा, मैंने गांव में एक किसान की वीडियो देखी जो ड्रिप सिस्टम से खेती कर रहा है। उसने बताया कि बंजर जमीन भी सोना उगल सकती है अगर सही तरीका हो। आप हार मत मानना, मैं जल्द ही कुछ पैसे भेजूंगा। धनीराम की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने बोतल वहीं फेंकी और सुबह होते ही नई उम्मीद के साथ घर लौट आया। गांव में एक दिन कृषि अधिकारी आए और उन्होंने ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और ऑर्गेनिक खाद की जानकारी दी। गांव के ज्यादातर लोग हंसे और बोले, ये सब किताबों में अच्छा लगता है। पर धनीराम ने न ठानी, वो कुछ नया जरूर करेगा। अमित ने 20,000 रुपए भेजे। धनीराम ने 1 एकड़ जमीन में ड्रिप पाइप लगवाया, बरसात के इंतजार में बारिश के पानी का स्टोर टैंक बनवाया और जैविक खाद तैयार करना शुरू किया। फसल चुनी, टमाटर और भिंडी। गांव वालों ने फिर ताने मारे, अब सब्जी भी उगाएगा ये। 90 दिन बाद जब खेत में भिंडी और टमाटर के पौधे लहराने लगे तो गांव वाले चौंक गए। टमाटर लाल थे और भिंडी एकदम ताजा। पास के मंडी में धनीराम पहली बार ट्रॉली भरकर फसल लेकर गया और वापस लौटा 42,000 रुपए कमाकर। गौरी ने आंसू पोंछे, इतने साल बाद घर में सच्ची मुस्कान आई है। धनीराम की कहानी पास के जिला कृषि विभाग तक पहुंची। उन्हें सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने उनसे कहा, अगर आप चाहें तो अपने अनुभव से बाकी किसानों को भी प्रशिक्षित करें। अब धनीराम हफ्ते में 2 दिन गांव के अन्य किसानों को ट्रेनिंग देने लगे। उन्होंने किसानों को बताया कैसे कम पानी में ज्यादा फसल उगाई जा सकती है, कैसे कंपोस्ट खाद बनाना है, कैसे मंडी से सीधे ग्राहक तक पहुंच बनानी है। 3 साल में पूरा मालसर गांव बदल गया। धनीराम की छोटी बेटी सीमा ने विज्ञान से स्नातक किया और ग्रामीण कृषि विज्ञान केंद्र में इंटर्नशिप शुरू की। बड़ी बेटी रीमा अब ऑनलाइन मार्केटिंग से गांव की सब्जियां शहर में बेचती थी। एक समय जो परिवार भूखा सोता था, अब दूसरों को रोजगार देने लगा था। आज धनीराम का खेत सिर्फ खेत नहीं, बल्कि कृषि प्रयोगशाला है। वहां नए नए प्रयोग होते हैं, शहद उत्पादन, मशरूम फार्मिंग और मिट्टी परीक्षण। गांव के बच्चे उन्हें धरती के डॉक्टर कहते हैं। धनीराम कहते हैं, जमीन कभी धोखा नहीं देती, बस हम ही उसे समझने में देर कर देते हैं। हरियाली की वापसी सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का संदेश है जो हार मान चुका है। ये कहानी बताती है कि अगर जज्बा हो तो सूखी जमीन भी हरी हो सकती है और टूटा किसान भी भविष्य का नेता बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube लाइफ गोल मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें।